السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العلي العظيم. صلوات. ईमान के उन्वान से, ईमान के दर्जात के उन्वान से ये दो मजालिस आपकी खिदमत में मैंने कुछ मारूज़ात पेश करने की कोशिश की है। सिलसिले की दूसरी और आखिरी मजलिस अय्याम अज़ा की ये आखिरी शब है और मजालिस अपने पाए तकमील तक पहुँची। परवरदिगार का करम रहा कि अज़ादारी तमाम रुकावटों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँची। कितनी रुकावटें आईं, कितनी वबाएँ आईं, कितनी वबाएँ आईं, कितनी रुकावटें, और उन वबाओं और रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के ख़तरात बार बार डराया जाता रहा। बड़ी मजालिस में कोई ना कोई ख़तरा है। इत्तफ़ाक़न जो सबसे ज़्यादा तजम्मु या इज्तिमा के हिसाब से हमारी मजालिस थी उसमें बहुत ज़्यादा हमें मुसलसल कहा जाता रहा। उसके बावजूद भी हम देखते रहे कि अली वाले ख़तरात से डरते नहीं हैं, बल्कि जहाँ ज़्यादा ख़तरा होता है वहाँ ज़्यादा मजमा होता है। तो सिलसिले की दूसरी मजलिस है। अभी अल-मोहसिन की इंतज़ामी तरफ से कहा गया कि यतीम खाना चल रहा है, तो यतीमों की कफ़ालत शियों का इम्तियाज़ है। हमारे यहाँ कभी भी यतीमों को महरूमी का एहसास नहीं कराया जाता, बल्कि सरवर कायनात की बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है कि जो किसी यतीम के सर पे हाथ रखे तो जितने बाल उसके हाथों तले आएंगे उतने गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। हदीस है रसूल खुदा की। और दूसरी शिया सुन्नी दोनों किताबों में, सही बुखारी में भी हमारी किताबों में भी थोड़े से अल्फाज बदल के हदीस है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बहुत मशहूर हदीस है। और मैं देखता हूँ कि बहुत से जो दुनिया भर में टीवियों पे इश्तिहार चलते हैं उर्दू में, तो वो इस हदीस को पेश करते हैं। ये सही बुखारी में भी हमारी किताबों में भी है कि काफिलुल यतीम का हाथैन माइया फिल जन्नह। पैगंबर इस्लाम ने दो उंगलियों का इशारा करके अपने सहाबा से कहा, तवज्जो है ना, कि सरवर कायनात ने फरमाया काफिलुल यतीम, काफिल काफिर नहीं, काफिर कुफ्र करने वाला, काफिल कफालत करने वाला, पालने वाला,
तो आपने फरमाया काफिलुल यतीम का हाथैन माइया फिल जन्ना, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां साथ रहती। नहीं पहुंचा सका। सही बुखारी में भाई और से सुनिएगा, पैगंबर फरमाते हैं काफिलुल यतीम का हाथैन माइया फिल जन्ना, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां। एक आम यतीम का पालने वाला रसूल खुदा के साथ जन्नत में ऐसे जाए जैसे 2 उंगलियां। तो भाई मुसलमानों, सही बुखारी के मानने वालों, उस अबू तालिब से मुताल्लिक क्या ख्याल है जिसने कायनात के सबसे अजीम यतीम मोहम्मद मुस्तफा को पाला। तवज्जो है मेरे साथ जाने गिरा। तो हम तमाम दुनिया के अंदर तशय्यो की शनाख्त है कि हम तमाम के तमाम उमूर के अंदर हमेशा पहली सफ़ों में नजर आते हैं। जहां नेक काम होगा हम पहली सफ़ों में नजर आएंगे, नमाज होगी तो हम पहली सफ़ों में नजर आएंगे। कहीं पे भी नमाज हो, कहीं पे भी, मक्के में हो, मदीने में हो, गदीर में हो, तवज्जो हो, तो हर जगह पे कहीं पे भी पैगंबर जब नमाज पढ़ाएंगे तो हम पहली सफ में नजर आएंगे। अज़ादारी होगी तो हम पहली सफ में नजर आएंगे। तवज्जो हो, तो हर इबादत में, हर नेक काम में तशय्यो पहली सफ में नजर आते हैं, बुराइयों में नहीं। जिहाद में शिया पहली सफ में नजर आएंगे, लेकिन जिहाद जिहाद हो, दहशतगर्दी ना हो। चलिएगा तो जाने गिरामी है ना मजमा मेरे साथ। तो नेका में जिहाद वो होता है जब हमारा शिया अकीदा, ये फ़िक़्ह जाफ़री का मसला बयान कर दूं, जिहाद तब जिहाद है जब उसे मासूम लीड करे। मासूम जो भी हुक्मरान बन जाए वो नहीं, खुद साख्ता लोगों के दावों पे जिहाद नहीं होता। जिहाद तब जिहाद होता है जब नबी या इमाम, मासूम इमाम उसकी पेशवाई करे, तब वो जिहाद होता है। और अगर कोई गैर मासूम कत्ल के लिए चले तो दहशतगर्दी तो हो सकती है, जिहाद नहीं होता। अब अजीब हालत है कि मासूम मौजूद है और आके कह रहे हैं जिहाद पे चलो। किसके खिलाफ? अली के खिलाफ। अली के खिलाफ जिहाद नहीं होता, दहशतगर्दी होती है। मैं तो कह गया हूं, बात पहुंच रही है। तब जनाबे और कि क्या हुआ, और जो अफराद अभी भी खामोश हैं उनके लिए एक और जुमला पेश कर दूं। ये मेरा नहीं है, ये तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का है। इमाम मासूम का, छठे इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला, उठाइए ज़ियारत आशूरा, उठाइए ज़ियारत वारिसा। ये हमारी ज़ियारत में जुमले हैं। परवरदिगारा जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया उन पे लानत। चलते रहिएगा, कोई खामोश नहीं बैठेगा आखिरी आदमी तक। तो अब इमाम मासूम ने फरमाया, चले इमाम ने फरमाया, परवरदिगारा जिन्होंने हुसैन के कत्ल में हिस्सा लिया उन पे लानत। भाई जितने करबला में आए थे सारे कातिल नहीं थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई कातिल तो 2-4 ही थे ना, जिसने तीर चलाया, जिसने तलवार चलाई, खंजर चलाया वो कातिल, जिसने नेजा मारा। बाकी जो 7 आए थे, इमाम कहते कातिलों के साथ थे, उन पे भी लानत। जिन्होंने हुसैन पे जुल्म किया उन पे भी लानत, और जिन्होंने हुसैन के खिलाफ जिहाद किया उन पे भी लानत। पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची। जाहदतिल हुसैन, जिन्होंने इमाम हुसैन के खिलाफ जिहाद किया, यानी जो हुसैन के खिलाफ लड़ने को जिहाद कह रहे थे। घबरा गया मजमा मेरा। जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ लड़ने को जिहाद कह रहे थे, मौला कहते हैं जो कह रहे थे हम जिहाद पे जा रहे हैं, जिहाद पे किसके खिलाफ? हुसैन इब्न अली के खिलाफ, उन पे लानत। तो कुछ हुसैन के खिलाफ जिहाद करने पे आते हैं, कुछ आजादारी के खिलाफ। कुछ खुल के कहते हैं कि हम आजादारी के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। तो भी तुम्हारा भी वही हाल है जो हुसैन इब्न अली के खिलाफ लड़ने वालों का था। नाम कुछ भी हो, हम नाम से धोखे नहीं खाते, हम चेहरे नहीं देखते, हम किरदार देखते हैं। चलते रहिएगा। तो जो हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं, जो उनका साथ देने वाले हैं, जो उनकी अजमतों के कायल हैं, तो मैं ईमान को पेश करूँ, ये सब ईमान है। रज़ाने के नाम अभी पेश करूंगा। मैंने कल जनाब सरवर कायनात के हवाले से और आज जनाब अमीर के हवाले से पेश करूंगा, अगर चलिएगा मेरे साथ। तो ये आखिरी अयाम यकीन मानिए कि मैं रात के इस पहर तक बहुत थक चुका होता हूँ। दिन भर की मैदान से मुलाकातें और फिर आज 40-50 से ज़्यादा अफराद से मुसलसल मुलाकातें रही हैं।
और आप मेरे चेहरे से भी अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मैं कितना थक चुका होता हूँ। बल्कि मैं जब भी कह के हमेशा पछताता हूँ कि अक्सर लोग बाद में अगर मिल भी लेते हैं तो वो कहते हैं नहीं चेहरे से तो बिल्कुल आप फ्रेश लग रहे थे, ज़्यादा दम लगते हैं। तो मैं क्या करूँ कि अगर चेहरा ऐसा हो कि जितना भी थक जाओ तभी कभी किसी को महसूस नहीं होता। तो अब ये जाने गिरामी पेश कर रहा हूँ, मजमा है मेरे साथ। मैंने कल पेश किया था सरवर कायनात के साथ चलने वालों में जो बाईमान अफराद जो सबसे बुलंद मिजाज थे, मैं एक जुमला रोक के कहूंगा। तो हमने दराजात को पेश किया था कल, दराजात को 10 के 10 दराजात जनाब सलमान के पास, 9 दराजात जनाब अबूजर के पास, 8 जनाब मिक़दाद के पास, 7 जनाब अम्मार के पास। तो हमने दराजात पेश किए। तो बहुत से हमारे नौजवान सवाल करते हैं कि भाई आपने दराजात पेश किए तो जनाब अमीर का नाम क्यों नहीं लिया? तो भाई हम दराजात पेश कर रहे थे, अली दराजात में नहीं आते, अली कुल्ले ईमान है। अली की वजह से दराजात बनते हैं। ये जिन जिन के जो दराजात है अली इब्न अबी तालिब के सदक़े में दराजात हैं। बात पहुंच रही होगा। तो जिसका जो दर्जा है, जो रुतबा पाना चाहता है, वो जनाब अमीर के सदक़े में मिलेगा। ईमान तब भी वो देते थे, ईमान आज भी वो देते हैं। सरवर कायनात ने जनाब अमीर के चंद अल्काब में पेश करूंगा। बस ये ड्रोन को मत देखिएगा, मुझे देखते रहिएगा। थोड़ा सा भी आप आगे पीछे होते हैं तो मेरी भी तवज्जो बढ़ती है। मजमा मेरे साथ ही रहे। ऐसे जाने के नाम तो सरवर कायनात ने कहा था अली यासूबुल मुमिनीन क़ाइदु हुर्रिल मुहज्जलीन। ये अलकाब हैं जनाब अमीर के। यासूबुल मुमिनीन, सबके जहनों में है कि शहद की मक्खियों को जो मलका जो बादशाह कहा जाता है उसे कहते हैं यासूब। उसे ले आए तो सारी शहद की मक्खियां शहद बनाने आ जाएंगे। सारी दुनिया का यही कानून है। ये सिर्फ अरब में नहीं था, हर जगह फितरत यही है। शहद की मक्खियों की फितरत यही है, शहद बनाने वहां जाती है जहां यासूब हो। नहीं है मजमा। पैगंबर फरमा रहे अली यासूबुल मुमिनीन, मोमिनों को जमा करना हो तो अली को लाओ। तवज्जो है ना सदानी गिराम। अब ये मैंने नहीं कहा है, सरवर कायनात ने फरमाया अली यासूबुल मुमिनीन। तो अगर आपने ईमान के दराजात देखने हो तो अली इब्न अबी तालिब के नाम से पहचाने जाते हैं। यहां तक हदीस में है कि सहाबा कहते हैं कि हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान पैगंबर की जिंदगी में भी अली के नाम से करते थे। नहीं मजमा, सहाबा भी मोमिन को अली के नाम से पहचानते थे, सिर्फ मोमिन को नहीं मुनाफिक को भी। तो पूछा कैसे का अली का नाम आते मोमिन का चेहरा खिल जाता था, मुनाफिक का चेहरा बिगड़ जाता था। जिनके चेहरे पहले ही बिगड़े हुए हो तो हमारा क्या कसूर। सरवर कायनात ने कहा अली यासूबुल मुमिनीन क़ाइदु हुर्रिल मुहज्जलीन। क़ाइद है, सरदार है किनके, जिनकी पेशानियां चमकती हैं। और पेशानी को कहा जाता है, और मुहज्जल चमकते हुए। अगर कहें मुकम्मल करूंगा तो हदीस में है क़ाइदु हुर्रिल मुहज्जलीन। अरबों को घोड़ों का बहुत शौक था। सरवर कायनात ने भी अपनी हर सवारी का अलग अलग नाम रखा था। दुलदुल आप ही की सवारी का नाम था। उक़ाब आप पता नहीं लोग हैं या नहीं है, अपने हर अमामे का भी नाम था, तलवार का भी नाम था, असा का भी नाम था। है मजमा या नहीं है, हर सवारी का अलग अलग नाम था। इसी सीरत पे अहले बैत भी चले, उन्होंने भी नाम रखे। अब ये और बात है कि वही दुलदुल जो जनाब सरवर कायनात के पास था वो हुसैन इब्न अली के पास आया, वही करबला में मौजूद था। पैगंबर के पास हो तो तुम सुमो को चूमो, अहले बैत के पास आ जाए तो तुम बिदअतों के फतवे लगाओ। चलते रहिएगा ज़िंदगी के नाम। तो सरवर कायनात ने अपने हर सवारी का नाम रखा था, अपने हत्ता ऊंटनी का भी नाम, कस्बा, बाहर तफसील का वक्त नहीं है। तो आपने अरबों को, अरबी नस्ल का घोड़ा आज भी दुनिया भर में मशहूर है, बहुत अच्छा। और उसकी अगर पेशानी यानी पूरा जिस्म या स्याह हो या भूरा हो, ब्राउन हो या ब्लैक हो, और उसकी पेशानी पे सफेद रंग का निशान हो,
तो उसे अरब कहते हैं हुर्रा, नहीं पहुंचा सकता। अरब उसे कहते हैं हुर्रा, यानी ये बहुत आला नस्ल का घोड़ा, ये पेशानी पे चमक, ये दमक इसकी नस्ल का पता बताती है, इसकी असल का पता बताती है, खानदानी होने का पता बताती है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो अरबों में घोड़े की भी पहचान है पेशानी के नूर से। पैगंबर ने कहा अली कायद हुर्रिल मुहज्जलीन, सिर्फ हुर्रा नहीं कहा, कि रोजे कयामत जब पुले सिरात पे लोग चलेंगे तो जहन्नम की आग से इतना धुआं उठेगा कुछ नजर नहीं आएगा। अली उनके सरदार और कायद हैं जिनकी पेशानियों से नूर होगा। पुले सिरात पे सिर्फ वो पार कर पाएंगे जिनकी पेशानियों पे नूर हो। अली उन नूर वाली पेशानियों के सरदार हैं। नहीं है मजमा? आज अगर वक्त ज्यादा लूँ तो चलेंगे ना? वक्त अगर क्या दिन क्या आज संडे छुट्टी अगर तवज्जो है जाने गिराने। तो सारी के सारे जितने भी पुलिस सिरात को पार करने वाले होंगे, आग से धुआं निकलता कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, नजर आएगा तो उनको जो अली वाले होंगे। अब आइए जरा छठे इमाम से रिवायत की तफसीर पूछिए। पूछा मौला ये कैसे पेशानियों से नूर निकलेगा? का वो जो खाके शिफा, वो जो खाके शिफा पे सजदे करते हैं उनकी पेशानियां चमकेंगी। अब समझ में आया हम मुर्दों की पेशानी पे काफूर के साथ खाके शिफा क्यों मिलाते हैं? अगर बात पहुंच गई हो, काफूर के साथ खाके शिफा पेशानियों पे नूर लाएगी। आपने देखा है ना, अब बहुत से लोग पैगंबर की हदीस को भी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि अहले बैत से मुताल्लिक है। अल्लाह के रामी आले मोहम्मद का अभी ये जनाब अमीर से मुताल्लिक पेश करना चाहता हूँ। आज मैंने भी पूछ लिया है बानियां, क्योंकि इसके बाद तो मजलिस नहीं है कि तो अगर थोड़ा वक्त ज्यादा लूंगा तो मजमा चलेगा, मुझे बताया गया। अब ये ईमान जनाब अमीर मरकज है, और आपसे मुताल्लिक जब यासूब कह दिया तो खुद बहुत खिंचे चले आएंगे। और जनाब अमीर के असहाब के अंदर जो सर फहरिस्त है वो हजरत मालिक अश्तर है। सीने में ताकत नहीं, गले में दम नहीं, लेकिन आज मैं पेश करना चाह रहा जनाब मालिक अश्तर से मुताल्लिक। अगर मजमा चलेगा और सुनेगा हजरत मालिक अश्तर, मालिक इब्न हारिस नखई अल अश्तर, नखा कबीला है यमन का, नखा कबीला। और हदीस है कि मुदहज और नखा कबीले के अक्सर लोग रोज़े क़यामत जन्नत में होंगे। अक्सर लोग। कहा या रसूलल्लाह क्यों? कहा क्योंकि सब अली के साथ होंगे। चलेगा मजमा? चलिएगा ज़िलाने गिरामी। मैं जानता हूँ बहुत आखिर हो चुकी है, 12 के बाद का वक्त है। जिस मोहब्बत से देख रहे हो उसी मोहब्बत से सुनिएगा। मैं आप हजरात की खिदमत में मताले पेश कर रहा हूँ। तो अब जनाब सरवर कायनात ने, नाम निकलने वाला था मुझसे, एक सहाबी को अपने भेजा तबलीग के लिए यमन। मैं किसी की कोई खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो यमन गए तबलीग के लिए। 6 महीने बाद उन्होंने खत लिखा, या रसूलल्लाह 6 महीने से तबलीग कर रहा हूँ, कोई मुसलमान नहीं हुआ। आपने कहा वापस आ जाओ। ये पैगंबर क्यों भेजते थे? तबलीग के लिए। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, न तंज कर रहा हूं। मैं पैगंबर कहते थे भाई जाइए आप तबलीग के लिए, फिर अली को भेजूंगा। जंग के लिए जाइए, फिर अली को भेजूंगा, ताकि कोई यह एतराज ना करे हमारे वालों को तो मौका ही नहीं मिलता था, हर जगह अली अली होते थे। पैगंबर मौका दे के बताते थे जब नाकाम हो तो फिर अली। जब पैगंबर ने समझा दिया नाकामी के बाद अली, तो हमने पहले कह दिया नाकामी चाहिए ही नहीं, अली अली।
है कि जाने गिरा। तो सरवर कायनात ने उन्हें कहा आप वापस आ जाइए। 6 महीने तबलीग के बाद यमन से वो वापस आए। अब जनाब सरवर कायनात ने जनाब अमीर को कहा या अली अब आपकी बारी। तो जनाब अमीर ने कहा या रसूलल्लाह जैसा आपका हुक्म। अब ये कब है? गदीर से ऐन पहले। जो जनाब अमीर चले मदीने से। सरवर कायनात ने कहा या अली अगर एक भी आदमी हिदायत पा जाता है ना किसी के हाथ से तो वो उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन पे सूरज चमकता है। बहुत बड़ी हदीस है ये, बहुत बड़ी हदीस है। तब जनाब अमीर चले। आप जब पहुंचे तो यमन फजर से पहले का वक्त था। अब पुराने ज़माने में आबादियाँ कम थी, लोग मिल के रहा करते थे। तो सारे के सारे सना के अंदर एक मकाम पे सब जमा हो गए। सब ने नाम सुन रखा था कि कोई हैदर कर्रार है, अली का नाम ही काफ़ी है। चलिएगा मैं यकीन माने खून जिक्र दे रहा हूँ। तो अब सब ने सुन रखा था कोई हैदर कर्रार है, अली इब्न अबी तालिब है। सब देखने के लिए आ गए कि पहले खबर हो चुकी थी कोई अली आ रहे हैं। जनाब अमीर ने फजर से पहले खुतबा दिया। जब खुतबा दिया तो आधे से ज्यादा यमन मौला के एक खुतबे में मुसलमान हो गए। एक खुतबे में आधे से ज्यादा यमन मुसलमान हो गया। मौला ने कहा फजर का वक्त है, मेरे साथ नमाज पढ़ो। अब पूरे के पूरे यमन के अंदर बातें फैलने लगी। मौला ने कुछ आराम करो, जहां तक लोग थे का सब आ जाओ, अली का खुतबा सुनो। भाई अली के कलाम को नहजुल बलागा कहा जाता। मौला ने दूसरा खुतबा दिया। वो जो बाकी लोग रह गए थे वो भी मुसलमान हो गए। अब मौला ने खत लिखा था या रसूल अल्लाह एक ही रात में 2 खुतबों में सारा यमन मुसलमान हो गया। अली के हाथों मुसलमान हुए थे। जनाब सरवर कायनात ने खत लिखा या अली सबको लेके हज पे आ जाए, गदीर का मैदान सजाना। सलामत है तो वजह जाने की एक मरतबा जनाब सरवर कायनात को जब खत मिला का सबको यमन से आप हज पे ले आइए। जनाब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम और आज तमाम मुसलमानों ने लिखा, तमाम मुसलमानों का फिक्री मसला 5 मकामात से आप एहराम बांध सकते हैं मक्के जाने के लिए बगैर आप, जिनको मीकात कहा जाता है। मदीने वालों का मस्जिद शजरा है और जुल्हुलैफा, ये सारे मकामात है। मैं हज की फिक्री बहस को शुरू नहीं करूंगा। 5 मकामात से आप एहराम बांध के अल्लाह के घर जा सकते हैं। अल्लाह के घर जाना 5 मकामात से। न 2 न 3 न 4, 5 मकामात से। हैदरी तवज्जो रहेगी जाने की। और जनाब सर जब ये है मुदहज कबीला, जनाब अमीर ने जब सबको मुसलमान किया तो उन्हीं के अंदर चंद बड़ी जलीलुल कदर हस्तियों ने इस्लाम कबूल किया है ना। मैं तुम्हें वक्त तो दिखाई नहीं रहा मुझे। जाने की में वहां जनाब सरवर कायनात ने कहा सबको लेके आ जाए। उनमें कौन कौन थे? उन्हीं में हजरत मालिक अश्तर थे जो जनाब अमीर के हाथों पे मुसलमान हुए थे। उनमें बड़े बड़े जलीलुल कदर असहाब अमीरुल मोमिनीन हैं, साहब जो सब मुसलमान हुए और आए। और उसके बाद फिर हिजाज आ गए, मदीने आ गए, कुछ कूफे चले गए, सब मुख्तलिफ जगहों पे। और उनमें इस कबीले के बड़े नामवर लोग हैं और इंशाल्लाह अभी आगे जाके नाम कुछ पेश कर दूंगा। तो हज़रत मालिक अश्तर वहीं मुसलमान हुए। आए, मुसलमान होने के बाद कहाँ आ गए? अब जनाब अमीर से पहले ही दिन से एक मोहब्बत का रास्ता कायम हो गया और आशिक़ अमीरुल मोमिनीन थे। हज़रत मालिक अश्तर कहते थे कि जहां मौला का पसीना गिरेगा ना मैं खून बहा दूंगा। चलिएगा हज़रत। तो जनाब मालिक अश्तर एक मरतबा कूफे आ गए। फिर यहाँ पे दौर चलता रहा और फिर मौला की हुकूमत कायम हुई कूफे में। तो मौला ने कहा भी मैं, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं जंग के लिए फौज बना के, तो हमला होने वाला है तो मैं भी एक फौज बना लूं। तो आपने कूफे से फौज का ऐलान किया। तो कहा मौला हर जंग में आप रसूल खुदा के सिपा सालार थे, सिवाय एक जंग के जिसमें आपके भाई जाफर तैयार थे और मदीने की अकेले आप हिफाजत कर रहे थे।
मैं मजमा जब जनाब जाफर तैयार को रसूल खुदा ले गए थे ना, तो जनाब अमीर को अकेला छोड़ गए थे। कई अली सारे मदीने की हिफाजत आपके जिम्मे है। और तमाम के तमाम अफराद ये कहते हैं कि भाई अली को एक जंग में छोड़ गए थे, वो जो इतनी जंगों में ले गए थे वो किसी को याद नहीं। अच्छा छोड़ के भी गए तो अकेले का आप रहिए, मदीने की हिफाजत सारी खवातीन हैं, बच्चे हैं, आप हिफाजत करेंगे। जानते हैं सबकी हिफाजत अली ही कर सकते हैं, आप यहां पे रुक जाइए। तो अब एक मर्तबा जनाब अमीर से कहा कि या अली आपकी फौज का सिपा सालार कौन होगा? तो आपने कहा मालिक। और जनाब मालिक अश्तर को अपनी फौज का सिपा सालार बनाया। यहां पे रोक एक बात कह दूं कि मौला ने पूरी जिंदगी में हसन हुसैन से कोई काम नहीं कहा। और किसी ने जनाब अब्बास से पूछा था, अब्बास लगता है कि आपके बाबा, मैंने किसी मकाम पे कहा था, आपसे मोहब्बत नहीं करते। तो जनाब अब्बास ने पलट के उसको देखा, था खुदा तेरा मुंह तोड़ दे, जब मैंने खता नहीं की तो बाबा मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? तो कहा कि भाई पता नहीं बात पहुंची है नहीं कि मैंने जब खता नहीं की तो मेरे बाबा मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? कहा लेकिन आप कमसिन हैं, 11 बरस के, आपके दोनों भाई जवान, इमाम हसन हुसैन दोनों आपसे, एक 23 बरस बड़े, दूसरे 24 बरस बड़े, आप 11 बरस के। लेकिन अली हर काम आपसे कहते हैं, अब्बास पानी लाओ, अब्बास सवारी लाओ, अब्बास तलवार, अब्बास जिरा, अब्बास मुसल्ला, हर काम अब्बास। हसन हुसैन से कुछ नहीं कहते। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहता है हसन हुसैन रसूल खुदा के बेटे, मेरे बाबा रसूल खुदा के बेटे को काम नहीं कहते, अपने बेटे से। नद अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ। अल्लाह ने कहा हसन हुसैन रसूल खुदा के बेटे। किसी ने कहा कि कोई मिसाल दीजिए, तो आपने फरमाया हसन हुसैन मेरे बाबा की आंखें, मैं अपने बाबा का हाथ, मेरे बाबा अपने हाथ से आंखों की हिफाजत करते हैं। बहुत बड़ा जुमला जनाब अब्बास चलेंगे ना हजरत। तो एक मरतबा जनाब अमीर ने कहा मालिक मेरी फौज के सिपा सालार है। तो जमल में, सिफ़ीन में, नहरवान में, मैंने किसी मकाम पे थोड़ा सा नक्शा पेश किया था, अगर आज कहेंगे तो थोड़ा सा जंग का नक्शा पेश आज भी कर दूंगा। तो जनाब अमीर ने एक मरतबा का मालिक मौला के 3 जंगें हैं, जमल, सिफ़ीन, नहरवान, जो आपके दौर में, तीनों के सिपा सालार हजरत मालिक अश्तर। और अश्तर इसलिए कहा जाता था कि उनकी एक आंख पे पट्टी बंधी थी, उनकी भौं कट गई थी और तीर लगा था और उनकी आंख जो है उसमें शहीद हो गई मौला की मोहब्बत में, इसलिए अश्तर कहा जाता था। और जवान नहीं थे, पटका बांध के कमर को सीधा करते थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक आंख भी नहीं है, कमर पे पटका है, लेकिन मौला की फौज के सिपा सालार है। नहीं है मजमा भाई, जो अली वाला होता है ना वहां उमर को देखा जाता है। लोग हैं या नहीं? लोग हैं या नहीं? हैं हजरत। तो वहां पे सिन्न साल को नहीं देखा जाता, उम्र को नहीं देखा जाता। तो जनाब अमीर ने ये नहीं देखा कि बूढ़े हो चुके हैं, ये नहीं देखा कि एक आंख इनकी जो है जाया का, नहीं, यही सिपा सालार रहेंगे। एक आदमी ने नक्शा खींचा, जनाब अमीर ने कहा मालिक फौज तैयार है? का मौला आपका इंतजार है। जनाब अमीर ने कहा अब्बास सवारी लाइए। अब एक मौर्रिख ने नक्शा खींचा, मैं अपने अंदाज से पेश करूं। अब क्या करूं, सोशल मीडिया से हर बात हर जगह पहुंच जाती है हमसे पहले। अगर सुन भी लियो तो मोहब्बत से सुन लीजिएगा। तो एक आदमी कहता है मैं कूफे पहुंचा देखने के लिए कि मौला कैसे जाएंगे शाम। तो एक मतलब सिफ़ीन का मैदान वहां सज रहा था, 80,000 की फौज। यहां मौला ने कहा मालिक फौज तैयार करो, 20,000 का लश्कर। तो एक मरतबा सिपा सालार ने कहा मौला पहले आप चलेंगे। अब वो कहते हैं कि एक मरतबा मैंने देखा कि मौला की सफारी सफेद रंग का बुर्राक जैसा घोड़ा था। जनाब अमीर के लिए जनाब अब्बास लाए, लजामे फरस में जिसके हसन हुसैन हाथ डाले, रकाबों को मोहम्मद हनफिया पकड़े, अब्बास अलम लेके चले, उस हस्ती का नाम है अली। तो उसने कहा कि मर्तबा सवारी लाए, जनाब अमीर सवार हुए। एक बेटा सामने चल रहा था, नाम अब्बास था, दूसरा पुष्प पे चल रहा था, नाम मोहम्मद हनफिया। दो बहुत खूबसूरत सवार थे दोनों तरफ, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन। जनाब अमीर ने जुल्फकार हिमायल की, सर पे अमामा था, पटका बांध रखा था,
जुल्फ़िकार हमायत थी, सफेद रीश। जनाब मालिक अश्तर आगे बढ़े, हाथ बांध के कहा होगा मौला खिताब कर लेते, नहीं पहुंचा सका। मौला सफेद दाढ़ी को खिताब कर लेते। दुश्मनों पे आप ही का तो रोब है। सारे शाम वाले एक ही सवाल कर रहे हैं, हैदर कौन है? हैदर कौन है? शामियों में हैदर हैदर हो रहा था। अरे तू अली चोर कलंदर सा कोई चलिए कैसे जानेंगे ना, वाक़ई अली के गुलामों जैसा कोई बदल नहीं ला सकता। वो बनते ही इसलिए हैं, उस रुतबे पे पहुंचते इसलिए क्योंकि अली के गुलाम होते हैं। गिरामी जनाब मालिक अश्तर से मुतालिक पेश करूँ उनका ईमान कैसा है। दो वाक़यात पेश करूंगा कि उनका रुतबा समझ में आ जाए। जनाब मालिक अश्तर एक मरतबा कहा मौला खिताब कर लेते, सफेद रीश स्याह हो जाती, लोग ये ना सोचे अली बूढ़े हो गए। का मालिक शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता, मुझे दाढ़ी खिताब करने की जरूरत नहीं। मालिक मैदान में उतर लेने दो, फिर बताऊंगा अली अली है। न जुल्फ़िकार खुद हुई है, न मेरा बाजू कमजोर हुआ है। चलिएगा हजरत मालिक अश्तर एक मरतबा जनाब अमीर के पीछे, सबसे पीछे जनाब मालिक अश्तर पीछे लश्कर पहुंचे। एक मरतबा जनाब अमीर को देखते जनाब मालिक अश्तर, क्या मौला बार बार आसमान को क्या देख रहे हैं? क्या मालिक जोहर का वक्त होने वाला। कब मौला घमसान करन पड़ा, 80,000 का लश्कर लड़ रहा, आप भी तो लड़ रहे हैं। कब मालिक मैं अव्वल वक्त यहां जमात पढ़ाऊंगा। कब मौला जोहर में बड़ा वक्त है? का नहीं, इसी वक्त पढ़ाऊंगा जब वक्त होगा। कब मौला इतनी फौज आपके मुकाबले में का सब रुक जाएंगे, अली की नमाज है। शेर नमाज में भी हो तो हैबत होती है। तो एक पेश किया, चलेंगे ना हज़रात। अभी तो मैंने एक हस्ती के मुताबिक पेश किया, मैंने पैगंबर के मुताबिक जो चार उनके असहाब थे जनाब अमीर के विचारों को पेश करना चाह रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं मुकम्मल कर पाऊंगा। तो जाने के नामी हज़रत मालिक अश्तर तो जनाब अमीर से कहा कि मौला आपके लब खुश्क है, कहाँ प्यास लगी, पानी मिल जाता तो और ज़्यादा जमकर। जनाब मालिक अश्तर ने फ़ौरन का कोई पानी लिया, मौला के लब सूखे। तो जैसे कोई पानी लाया, मौला ने कहा देख रहे हो इसमें मट्टी के कूजे में लकीर है, दरार है। तो कहा कि मौला सिर्फ मकरूह है, हराम में पता नहीं लोग पहुंचे जाने को, सिर्फ मकरूह है। पैगंबर ने कराहत का इजहार किया, का उसूलों ही की तो जंग है। अली यहाँ पे भी मैदान जंग में भी मकरूह नहीं अंजाम देगा। पता नहीं मैं बात पहुंचा सका हूँ मैंने। औरों का अली से क्या मुकाबला है जनाबे। चलते रहेंगे ना मेरे साथ, मैं मोहब्बतों का, मैं बेइंतहा ममनून हूं आपके मोहब्बतों का। बस भाई एक जनाबे ये ईमान जो मुख्तलिफ दराजात हैं, अहले बैत की इताअत से, फरमा बरदारी से दराजात नसीब होते हैं। बस एक और वाक़या, फिर उसके बाद दीगर जो मौला के असहाब है उनका चलेंगे ना। फैज़ान गिरामी हज़रत मालिक अश्तर कूफे में वापस आ गए। वापस आए हैं तो किसी ने एक मरतबा देखा कि कोई जनाब मालिक का रंग सफ़ेद नहीं था, स्याह। तो किसी ने उनकी पेशानी पे पत्थर मारा। दूसरे ने पूछा जानते हो कौन है? का कोई स्याह फाम आदमी है। का जानते हो ये अली की फौज के सिपा सालार है? का नहीं मुझे नहीं मालूम था। का फौज के सिपा सालार है, ऐसा ना हो कि लश्कर ले आए। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, चलो मुझे ले चलो, कहा मेरे साथ। पूछते हुए गए, कभी देखा ऐसा ये रंग है, आंख सर पे, कहाँ आओ सामने मस्जिद कूफा में गए। फौरन गए, देखा उनके नालैन रखे, इंतजार करते रहे। जैसे ही जनाब मालिक बाहर आए ना,
कदमों में गिर गया। कहा मुझे पता नहीं था आप कौन हैं। वो दुनियावी ओहदे की बात कर रहा था कि ये सिपा यानी फौज के सिपा सालार। कहा मुझे पता नहीं था आप कौन है, मैंने गुस्ताखी कर दी, माफ कर दीजिए। कहा हाँ, मैं अभी 2 रकत नमाज पढ़ के तेरे लिए माफी मांग के आया। परवरदिगारा ये जानता नहीं मैं कौन हूं, पता नहीं लोग है या नहीं। वो दुनियावी ओहदे की बात कर रहा था। जनाबे मालिक अशरफ जनाबे अमीर से निस्बत की बात कर रहे थे, ये जानता नहीं मैं कौन हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, इतना अपने आप को अमीर से करीब कर लें कि कोई भी मुखालिफत करे खुद ही फना हो जाए। ये एक जनाबे अमीर का चाहने वाला है। अगर कहेंगे मैं यही तमाम कर देता हूं, मुझे नहीं मालूम मलबा है या नहीं है। वक्त क्या टाइम क्या हुआ? सलात पढ़ेंगे जनाबे अमीर की खुशनुमा। बस में सिर्फ हजरत मैसे में तमार के 2 जुमले सुन लीजिए, अगर मौका मिला तो जनाब अंबर और फिर दीगर, नहीं तो बस तमाम। मैं जानता हूँ 12:30 हो चुके। अज़ीज़ान गिरामी, ईमान के दर्जात जनाब अमीर की मवद्दत, महब्बत, खिदमत, इताअत से नसीब होते हैं। जिसको जो रुतबा मिला, हजरत फिज़ा का क्यों इतना मकाम है, जनाब सैयदा की खिदमत से। बात पहुँच रही है मेरी? हजरत मैसे में तमार कौन थे? खजूर फरोश, तमार तमर फरोश। मौसम अगर किसी और फल का होता था, वही फल खरबूजे का ठेला लगाते थे, बहुत गरीब, लेकिन जनाब अमीर के आशिक। सुन रखा है सबने जनाब मैसे में तमार। मुझे तफसील में नहीं जाना, एक इशारा करूंगा और उसके बाद तमाम। सिलसिले की आखिरी मजलिस अय्याम अज़ा की तफसील से पढ़ना चाहता था, बस मसाइब को। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत मैसम तम्मार मस्जिद कूफा के बाहर खजूर बेचते थे। अक्सर कूफे में देखा गया जनाब अमीर सवाल करते नजर आ रहे हैं, मैसम तम्मार को तो नहीं देखा, मैसम तम्मार को तो नहीं देखा, नहीं पहुंचा सका। अरे वो अली कायनात की किसी भी शय को कहीं छुपा दो, बता दें कि कहाँ है। उन्हें नहीं पता मैसम तम्मार कहाँ है, उन्हें पता है दूसरों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अरे सारी दुनिया मेरा पूछती है, मैं चाहने वालों का पूछ के बता रहा हूं। सिर्फ मैसे में तम्मार मुझे नहीं चाहता, मैं भी मैसे में तम्मार से मोहब्बत करता हूं। तो हजरत मैसे में तम्मार से एक वाक़या कि किसी मुनाफिक ने देखा कि हर रोज मैसे में तमार बैठे होते हैं। एक दिन जनाब अमीर से जनाब मैसे में तमार ने कहा, मौला बड़ा ज़रूरी काम है, कुछ देर खजूर बेचेंगे मेरी जगह? मैं काम से हुआ, मेरी लाखों रुपये कुर्बान मौला आपकी अज़मतों पे। ये नहीं कहा मैं मौला है कायनात, ज़ाहिरी हुकूमत, खलीफातुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तक़ीन, मैसे में तमार मुझसे कह रहे। तो आपने देखा कि मैसे जल्दी जाना, जल्दी वापस आना। तो मौला जैसे ही वहाँ पे खड़े हुए, छोटा सा एक ठेला, तो इतने में मुनाफिक ने फिर देख लिया जनाब अमीर मौजूद है। तो फौरन सवाल किया, याली 1 दिरहम में, चांदी के सिक्के में कितने खजूर आते हैं? मौला ने कहा अब तक कितने लेता रहा, चलिएगा। तो उसने कहा कि भाई इतनी मिकदार के, पुराने वजन और से किलोग्राम वगैरह नहीं थे, क्या इतनी मिकदार? मौला ने कहा सिक्का वहां रख, दिरहम वहां रख, चांदी का सिक्का और तोल ले। उसने फौरन चांदी का सिक्का छुपा के रखा। काली तो देखेंगे नहीं, हम ऐसे कोई इमाम ही नहीं मानते जो कपड़ों के नीचे खोटा सिक्का ना देखे। तो उसने कहा खोटा सिक्का है, कहीं और तो चल नहीं सकता। उसने कपड़े के नीचे छुपाया और फौरन जितने खजूर बनते थे उससे ज्यादा निकाले और फौरन खजूर लेके चला। अच्छा, उस जमाने में ये आम था, आपस में शादियां हुई थी मोमिनीन की मुनाफिकीन से, मुनाफिकीन की मोमिनीन से। तो बीवी उसकी बहुत मोमिना थी। जैसे ही घर पहुंचा तो जाके ऐसे अफराद, आपको पता है शेखी बिगाड़ने की बहुत आदत होती है, बीवी से कहने लगा और मान अली को, तेरे मौला को धोखा दे आया हूं। वो भी बहुत बड़ी मोमिना थी। कहा क्यों, क्या किया? कहा खोटा सिक्का था, कहीं ना चलता, मैं अली से खजूर खरीद के लाया हूं। उस मोमिना ने कहा खा के देख। अब है मजमा।
हैदरी। बस भाई जहमतों का तमाम कर रहा हूं। एक मरतबा मोमिना ने कहा खा के देख। उसने कहा क्यों? कहा खा, अंदाजा हो जाएगा। उसने एक खजूर जबान पे रखा, फौरन तय करने लगा, कहा जहरीले खजूर। इतने में जनाबे मैसे में तम्मार वापस आ, कहा मौला मेरे पीछे कोई सौदा भी किया, कोई खजूरें भी बिकी? मौला ने कहा सिक्का वहां रखा। अब जनाबे मैसे में तम्मार ने सादगी में अपने अंदाज से पेश किया, मौला एक ही सौदा किया, वो भी खोटे सिक्के का। अब जनाबे अमीर ने कहा मैसम इंतजार करो, ईमान बढ़ जाएगा। इतने में वो मुनाफिक वापस आया, कहा या अली ये जहरीले खजूर है। मौला ने कहा तेरा सिक्का भी तो ऐसा ही था। कहा जैसा सिक्का वैसे खजूर। तो जनाबे मालिक के जनाबे मैसे में तम्मार ने सिक्का दिया, वो खजूर वापस डालने लगा। जनाबे मैसे में तम्मार ने कहा ये जहरीले खजूर साफ खजूरों में क्यों मिला रहा? मौला ने कहा मैसम अभी भी नहीं समझे, ये जब तक इसके पास है तब तक जहरीले हैं, जब तुम्हारे पास आएंगे। टाइम दिखाओ, टाइम दिखाओ। तवज्जो है जाने की राह। ये भी मौला का करम है कि दुनिया की किसी जबान में भी चले जाइए, वहां पे अली के मानने वाले मिल जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बाहर की मखलूकात में भी अली के मानने वाले हैं। जहां जहां जाएंगे अली के मानने वाले मिलेंगे। अच्छा जाने की राह में एक मरतबा जनाबे मैसम तम्मार, ये उनका इतना रुतबा जनाबे अमीर ने एक मरतबा बताया, मैसम किन किन के क्या क्या हालात होंगे मुझसे सुन लो। लोग कहते हैं कि नबी और इमाम गैब का इल्म नहीं रखते, उनके तो मानने वाले वो बताते हैं। खुदा की कसम जनाबे मैसे में तम्मार शक्लें देख देख के बताते थे, तुम कहां मरोगे, कौन कातिल होगा, किसकी शहादत कहां होगी। यहां तक कि एक मरतबा जनाबे मैसे में तम्मार ने हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर को देखा, तो देखने के बाद कहा मैं ऐसी सूरत देख रहा हूं, पेशानी सुर्ख है और बहुत ज्यादा इबादत गुजार, करबला के मैदान में नवासे रसूल की मोहब्बत में मारे जाएंगे। तो हजरत हबीब ने कहा मैं वो चेहरा देख रहा हूं जो खरबूजे बेचता है, पेशानी पे बाल नहीं, लेकिन जिसे अली की विलायत में कूफे पे दार में चढ़ा दिया जाएगा। सारे कूफे वाले कहने लगे कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी बातें करें, इन्हें क्या पता मौत कैसी आएगी। मुनाफिकीन भी बुराइयां कर रहे थे, गीबत कर रहे थे। इतने में रशीद हुजरी आए, का क्या बात है, सारे यहाँ क्यों खड़े हो बाजार में, अपने अपने काम क्यों नहीं करते? क्या अभी हबीब और मैसे में तम्मार आमने सामने थे, ये बातें कह के गए हैं। क्या खुदा रहमत नाजिल करे हबीब पे। उन्होंने फिर भी पूरी बात नहीं बताई। मौला ने ये भी बताया था। लोग इंतजार में थे, जब तक गुजरा तो वैसा ही हुआ जैसा उन सब ने बताया था। ये अली के मानने वाले हैं। हजरत रशीद हुजरी ने कहा कि जो हबीब का सर लाएगा उसे पैसे ज्यादा मिलेंगे, जो मैसम तम्मार की खबर देगा उसे इतने। हजरत मैसम तम्मार आशिक अमीरुल मोमिनीन थे। मौला ने इशारा करके बताया इस घर के सामने इस जगह, ए मैसम इब्न यहया तम्मार, इस दरख्त पे आपको दार पे चढ़ाया जाए। मौला क्यों? बेगुनाह बेखता बहुत पाक बाज हस्ती थी हजरत मैसम तम्मार। मौला क्यों? का सिर्फ एक ही जुर्म होगा, ये अली वाला है, ये आशिक अली। तो जनाबे मैसम तम्मार बहुत खुश हुआ, मौला आपकी मोहब्बत में मारा जाएगा? फिर तो हर रोज मारा जाएगा। मैसम तम्मार वो तुमसे कहेगा कि मेरी शान में गुस्साखी करो। अल्फाज में वो पूरे दोहरा, मैं फिर भी शफात कर दूंगा, तुम गुस्साखी कर देना। का मौला कितनी मरतबा वो दार पे चढ़ाएगा? हाथों में कीलें, सर में, पाँव में उंगलियां का एक मरतबा। का या अली अगर 70,000 मरतबा मुझे आपकी मोहब्बत के जुर्म में दार पे चढ़ा दिया जाए तब भी मैं आपकी शान में गुस्साखी नहीं करूंगा। इसी पे तमाम। बस भाई ये
परवरदिगार मुहर्रम सफ़र की ऐसी शबे दोबारा देखना नसीब फरमा। सोग के अय्याम ख़त्म हुए। मैं चाह रहा था कि आज तफसील से मसाइल पेश करूँ ताकि कोई हसरत दिल में ना रह पाए। आज खुद मेरा जी कर रहा है रोने का। मैं ये दो मजालिस ऐसी जहन में लेके आया तो उस तरह से नहीं पेश कर सका। आपने फिर भी बड़े अच्छे अंदाज से सुन लिया। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। मुझे बता दिया कल भी सारी बाहर यहाँ अंदर ही से ज़्यादा सब गाड़ियों में लोग बैठे हैं। मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आपने कबूल फरमाया। मैं बेहद ममनून हूँ। जिस खस्तगी में जिस हालत में बीमारी के साथ मैंने पेश किया आपने बहुत साथ दिया। आए ज़रा कुछ देर के लिए आज जनाबे ज़ैनब कुबरा का तज़किरा हो जाए, उनके मसाइब का तज़किरा हो जाए। मैंने तो सिर्फ अभी नाम लिया बीबी का और मैं देख रहा हूँ बहुत सी आंखों में आंसू आ गए। क्यों ना आंसू आए, ये बीबी उम्मुल मसाइब है। आज हजरत ज़ैनब के चंद जुमले मसाइब के पेश करूँ। बीबी को मौला हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी। मैंने खुद रिवायात देखी कि जनाबे सैयदा ने जनाबे रसूल खुदा से फरमाया का बाबा जान ये बच्ची अजीब है, गहवारे में है। जब भी हुसैन के हवारे के पास जाता रोना बंद कर देती है, जब हुसैन के हवारे से दूर होने लगता है तो रोने लगती है। वही जुमला कहना था जनाबे खत्म मरतबा के आंसू ज़ारो कतार बहने लगे। का सैयदा यही तो वो बहन है जो साथ करबला जाएगा। ये मेरी नवासी उम्मुल मसाइब, मसाइब की माँ। कितने मसाइब आए होंगे कि बीबी को उम्मुल मसाइब कहा गया। कोई आज रोने में बुखल न करे। मैं देख रहा हूँ बहुत दूर दूर तक लोग हैं, बहुत दूर दूर से आए। मुझे बताया मेरी बहनें भी आई हैं, मेरी बेटियाँ, मेरी माएँ सब मजालिस में हैं। लोग कितनी अकीदत से आ रहे हैं। अय्याम की आखिरी मजालिस है। मेरा दिल कहता है कि ख़वातीन में कहीं कोई बीबी भी मौजूद हो जो मदीने से पुरसा लेने आए हो। आज जनाब सैयदा को जनाब ज़ैनब कुबरा के मसाइब को मैं पेश करना चाहता हूँ। बीबी को चंद जुमले। बीबी खुद मसाइब में अहले बैत रोना पसंद करते हैं। उन्हें पसंद है कि हम रोएं, वो चाहते हैं हम रोएं। सुन रहे हैं ना सब लोग। खुद रसूल खुदा रोते थे इमाम हुसैन के मसाइब को याद करके। जनाब जिब्राइल रोए, जनाब अमीन, इतनी रिवायात से जनाब अमीन, जनाब सैयदा तो बहुत रोती थी। यहाँ तक जुमले हैं कि बाबा ये बच्चा अजीब बच्चा है। हसन को भी मैंने पाला लेकिन ये अक्सर मुझसे कहता है या उम्मी अना गरीब, अम्मा मैं बड़ा गरीब हूँ। या उम्मी अना मजलूम, अम्मा मैं बड़ा मजलूम हूँ। बाबा ये बच्चा कई मतलब मुझसे कहता है या उम्मी अना अतशान, अम्मा मैं बड़ा प्यासा हूँ। बस भाई मसाइब को पेश कर रहा हूँ जनाब ज़ैनब कुबरा के। आज जी कर रहा है बहुत ज्यादा रोने का, लेकिन अगर खुद रो तो पढ़ नहीं पाता। ताकत दे दी मैं जनाब ज़ैनब के मसाइब उस तरह से जैसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ पेश कर पाऊँ। मेरा वादा अगर कुछ देर मेरे साथ चलेंगे, कोई आँख ऐसे नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए, मेरा साथ चलिएगा। तो जनाब ज़ैनब कुबरा को बड़ी मोहब्बत थी मौला हुसैन से। जब जनाब सैयद शहदा ने कहा ना जनाब अब्बास से, अब्बास बता दो मैं करबला जा रहा हूँ, तो सबसे पहले जनाब ज़ैनब ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार से कहा अब्दुल्ला मेरा भाई हुसैन करबला जा रहा है। अब्दुल्ला आपको याद है ना मैंने अक़्द के वक्त शर्त रखी थी जब मेरा भाई हुसैन करबला जाएगा मैं साथ जाऊंगी। और शर्त जनाब अमीर ने पेश की थी। कहा था अब्दुल्ला आप मेरे भतीजे हैं लेकिन ज़ैनब की दो शराइत सुनेंगे, बीबी की दोनों शराइत मेरी तरफ देखते रहिएगा।
मौला ने कहा अब्दुल्ला मेरी बेटी ज़ैनब की 2 शराइत है। पहली शर्त है वो हर रोज हुसैन को देखने आया करेगा। बीबी हर रोज मौला हुसैन को देखने आया करती, जैसे जब देखती थी तो कहती थी हुसैन, अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूं, हुसैन का दीदार मेरे लिए आबे हयात। हर रोज देखने आती मेरा भाई हुसैन। और फिर दूसरी शर्त, अब्दुल्ला जब मेरा बेटा हुसैन करबला जाएगा ना तो ज़ैनब साथ जाएगा। हाँ ठीक है मौला, चचा जैसी आपकी शर्त। अब जब मौला हुसैन ने ऐलान किया 60 हिजरी में रजब के महीने में, तो जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला मेरा भाई हुसैन करबला जा रहा है। तो जनाब अब्दुल्ला ने मना नहीं किया, शर्त थी, कहा ज़ैनब मैं मना नहीं करूंगा। ढके छुपे अल्फाज में कहा मैं बहुत बीमार हूं, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मना नहीं किया, बस इतना कहा। तो जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला अगर आप मना कर देंगे ना तो मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अब्दुल्ला अगर हुसैन चले गए तो मैं रो रो के मर जाऊंगी। 2 बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत थी, जनाब ज़ैनब को मौला हुसैन से, जनाब फातिमा सुगरा को जनाब अली अकबर से। अगर मैं पढ़ पाया, जनाब अब्दुल्ला ने कहा नहीं ज़ैनब आप चली जाइए। बस भाई यहां पे रोक के जुमला पेश कर दो। शेख यही भी फरमाते हैं, बहुत बड़े मेहमान इमाम हुसैन के हरम में सहन में नमाज पढ़ाते थे। तो एक मरतबा खुद फरमाते कहते मैंने देखा, ख्वाब देखा कि मौला हुसैन का सहन है, मिंबर पे अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी है, मजलिस पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे सुन रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने जुमला कहा, ख्वाब में देखते हैं शेख यही भी कि अल्लामा मजलिसी मसाइल पढ़ने लगे। तो एक मरतबा हरम के अंदर से कोई बाहर आया, कहा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी में आया नहीं, मुझे भेजा गया। मजलिस में जनाब सैयदा मौजूद है और बीबी कहती है मोहम्मद बाक़िर मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुनाए। बीबी ने कहा मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइब, पता नहीं कैसे कहूँ, सुनेंगे ना आज कोई बफल न करे रोने में, मजमा चलता रहे। तो बीबी जनाब सैयदा को भी ये वो मसाइब है कि बीबी बहुत रोती है। इस पे 2 जुमले पेश करो। जब मौला हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए तो सबसे पहले मौला सज्जाद के खैमे में गए और मौला का बाजू पकड़ने के बाद एक जुमला कहा, ए सैयद सज्जाद जब मदीने जाइएगा ना वापस तो मेरे शियों से मिलने के बाद कहिएगा, शियों आपको मेरे बाबा ने कहा था जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। बस मैं तफसील में नहीं जा सकता, वक्त नहीं है। एक मरतबा बस सारे मैंने मसाइब छोड़ दिए। मौला हुसैन आए उस खैमे में जहां जनाब ज़ैनब थी। मौला खुद भी जानते हैं मेरी बहन जब मुझे देखती है ना आंखें भर आती हैं। तो एक मरतबा कहा ज़ैनब अब दिलासों का वक्त नहीं रहा, तसल्लियों का वक्त नहीं रहा, मैं शहादत के लिए जा रहा हूं। ज़ैनब मैं अभी मारा जाऊंगा, ज़ैनब मैं मारा जाऊंगा। फिर एक मरतबा का ज़ैनब उम्मे कुलसूम को मैंने आपको सौंपा, रुकैया को मैंने आपको सौंपा, रबाब को आपके हवाले किया। फिर एक मरतबा एक छोटी सी बीबी को बुला के कहा ज़ैनब सकीना को सकीना को मैंने आपके हवाले किया। फिर एक जुमला कहा सज्जाद को मैंने आपके हवाले किया। अब समझ में आया जब शाम गरीबा में खैमों में आग लगी बीबी बार बार क्यों अंदर जाती थी। मैंने भाई से वादा किया था। अजरकुम अल्लाह, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा।
मुख्तसर कर रहा हूँ। बस भाई जनाब ज़ैनब से विदा किया। जब विदा करके जाने लगे ना तो बीबी बहुत ज्यादा रो रही थी। तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने आवाज़ महलन महलन, या मेरे भाई या आहिस्ता, जल्दी में ना जाइए। बहुत तेजी से आगे बढ़ी। कब भैया जरा गिरबान चाक कीजिएगा। मौला ने गिरबान खोला। कब बहन क्या बात है? कब भैया जरा गर्दन उठाइएगा। मौला ने सर को ऊपर किया। बीबी ने कदमों को उठाया। मौला हुसैन के गले के बोसे देना शुरू किए। बहुत चूमा गले को। मौला ने कहा बहन क्या बात है, इतना क्यों चूम रही है? कहा भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई। अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा खैमों में आए तो गले को मेरी तरफ से। अजरकुम बर्दाश्त कर पाएंगे? पढ़ दूं मैं सारे मसाइल। अजरकुम बस मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए। मौला ने एक मरतबा जुमला कहा बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइएगा। मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो भैया क्या बात है, कलाइयों को इतना क्यों चूम रहे हैं? कहा बाबा ने कहा था हुसैन जब आखिरी मर्तबा ज़ैनब से विदा करो मेरी तरफ से कलाइयों को चूम लेना। इन कलाइयों में रस्सियों ने मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए। बस भाई सब कुछ मैंने बयान कर दिया, कुछ नहीं पढ़ूंगा। बीबी को रिहाई मिल गई। बीबी जब शाम से दोबारा करबला आई, हर कब्र पे गई। मौला हुसैन का मरसिया कहा, मौला अब्बास का मरसिया कहा, मौला अली अकबर का मरसिया कहा, सबके लिए कहा। नहीं मरसिया कहा तो औनो मोहम्मद का मरसिया नहीं कहा। कहीं बीबियां ये न सोचे बीबी का सब्र खत्म हो गया। अगर मैं अपने आप को नहीं संभालूंगी बाकियों को कौन संभालेगा? लेकिन आखिर माँ थी। जब जाने लगी ना करबला से, बीबी ने आंखों में कब्रों को देखा और एक मर्तबा हाथ सीने में रखे कि औनो मोहम्मद खुदा हाफिज। बस भाई जनाब ज़ैनब करबला से भी मदीने वापस आ गए। जब मदीने आई ना बीबी वापस आई तो एक मर्तबा कहा बेटा सज्जाद मैं पहले घर नहीं जाऊंगी, मैं पहले नाना के रोजे पे जाऊंगी। मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए, मैं तफसील से नहीं पढ़ा। घंटा एक घंटा में मसाइल पढ़ सकता हूँ। इतना मसाइब है बीबी का। आई जनाब ज़ैनब का मुझे नाना के रोजे पे ले चलो। बशीर इब्न जज़लम ने मदीने की मस्जिद में ऐलान कर दिया था कि इमाम हुसैन मारे गए। सारे मदीने वाले रोजा रसूल पे जमा थे। सुनेंगे मसाइब, थके ना सुनिएगा, मैं जानता हूँ रात का एक बज चुका है। एक मरतबा सारे मदीने वाले रोते हुए रोजा रसूल पे आ गए। जनाब ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी हुई रोजा रसूल के, दोनों हाथ दरे रोजे पे रखे। दोनों हाथ रखने के बाद बीबी ने बुलंद आवाज से कहा या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन। नाना मैं आपके हुसैन की सुनानी लाई हूँ। सब मेरी तरफ देखेंगे। जनाब ज़ैनब ने बुलंद आवाज से रोके कहा नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन के सर से अम्मामा उतारा, जब बालों में हाथ डाला खंजर चला। नाना मैंने रो रो के कहा अमाफीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा। नाना किसी ने मेरी एक न सुनी। नाना शिमर ने हुसैन को बस भाई नहीं पढ़ता एक जुमला कहा, सारा मदीना बुलंद आवाज से रोने लगा। जब सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, तो बीबी ने जुमला कहा, आखिरी जुमला पेश करो, मेरी तरफ जरूर देखिएगा। बीबी ने रो के जुमला कहा नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता मैं कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती, नाना मैं आपको बताती आपकी उम्मत ने मेरी पुष्प पे कितने ताज़ियाने मारे।
बस भाई, वहां मेरा भाई बेहोश होने वाला है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आखिरी जुमले सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब मौला सरदार ने कहा फूफी अम्मा घर चले। कहा बेटा सरदार मुझे कुछ देर के लिए मेरी माँ की खबर पे ले चलिए। आप जानते हैं ना, एक खातून, एक बीवी अपने बाप से अपने मसाइब छुपा लेती है, भाइयों को नहीं बताती, बेटों से बात छुपा लेती है, लेकिन जब माँ से मिलती है तो छुपा नहीं पाती। जैसे ही जनाब ज़ैनब जनाब सैयदा के रोजे पे आए, कब्र मुताहर पे बीबी ने सामान खोला, रो रो के कहने लगी अम्मा हुसैन मारा गया। बीबी ने कुर्ता निकाला, कब्र पे बिछाया, कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता है। कब्र पे जलजला सा आने लगा। बीबी ने कहा अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने कुर्ता देखा है, मैंने खंजर चलते। बस भैया मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। बस भैया आखिरी दो जुमले सुन लीजिए, खुदा की कसम में बंद कर देता मसाइल। लेकिन आज अजीब गरीब कैफियत है, मुझे लगता है कोई बीवी है, शायद कोई मर्दों में भी बैठा हो, वो बीमार माँ अपनी फुफ्फी का पुरसा लेने आए हो। आज अजीब गरीब कैफियत है, दिल कर रहा है जैसे पढ़ पढ़ के एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा घर चले। बीबी घर आई, कहाँ पे? मौला हुसैन के। सबसे पुरसा लिया, सबको पुरसा दिया, नहीं पुरसा लिया तो और मोहम्मद का पुरसा नहीं लिया, सिर्फ मुझे मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना। बस भाई अब जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद फूफी से कहीं घर वापस आ जाए। अब जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आपको घर बुला लिया गया है। वो जनाब ज़ैनब जिन्होंने करबला में बेटों के लाशों पे गिरिया नहीं किया, शाम में बेटों के सर आए गिरिया नहीं किया, अरबईन पे करबला गई, बेटों की कब्रों से आंखें बंद करके गुजर गई, नाना के रोजे पे गई, बेटों का शिकवा नहीं किया, माँ की कब्र पे गई, बेटों का कोई तस्करा नहीं, लेकिन आखिर माँ थी, कब तक बर्दाश्त करती। जैसे ही अपने घर जाने लगी, बीबी ने सर पे बुरका रखा, कलेजा मुंह को आने लगा, बीबी का दिल फटने लगा। जैसे ही घर पहुंची, मेरी तरफ देखिएगा आखिरी जुमला, शहर में 2 जानमाज़ें बिछी थी, बीबी ने जानमाज़ें उठाई, सीने से लगाई, रो के कहने लगी ओ मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे कोई ले जाए। इतने में जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार घर में आ गए। ना जाने क्या बीत गई जनाबे ज़ैनब के। जनाबे अब्दुल्ला पहचान नहीं सके, जनाबे ज़ैनब को देखा, बस एक ही जुमला कहा क्या बात है बीबी, आप हमारे घर में क्यों आई हैं? मेरी ज़ौजा मौजूद नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूं, अब्दुल्ला हम लुट गए, बर्बाद हो गए और मोहम्मद मारे गए। जनाब अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब को देखा, न जाने क्या देखा, जमीन पे गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए। अब जनाब ज़ैनब ने सवाल किया अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? जनाब अब्दुल्ला ने रोक कहा ज़ैनब वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी हुसैन पे कुर्बान हो जाता। ज़ैनब ये बताइए ये कलाइयों पे निशान कैसे है? जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला हाथों में रस्सियां, कूफे के बाजार, शाम का दरबार, शराबी का दरबार, अली की बेटियां, हाथों में पत्थर, मजमाए आम, बागियों के नारे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।
मीर साहब पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे? मेरे भाई मीर हसन साहब पेशवाई करने से 2 दुआ के जुमले, हाथों को बुलंद कीजिएगा, सब खड़े हो गए हैं, खड़े रहिएगा। आज जिस बीबी के हमने मसाल बस भाई ज़ियारत बरामद होनी है, 2 जुमले पेश करो। तारीख में 4 बड़े मजमून ताबूत हैं। पहला ताबूत जनाब सैयदा का रात की तारीकी में उठा, जनाजे में कांधे देने वाले 11 या 14 अफराद थे। दूसरा मौला सज्जाद का ताबूत। एक ताबूत शाम के जिंदान में उठा, एक छोटी सी बीबी का बड़ा मजलूमियत का ताबूत था, जंजीरों के साथ एक इमाम ने उठाया। रोते जाइएगा, ज़ियारत करते जाइएगा। एक ऐसा भी ताबूत है जो पुले बगदाद पे पड़ा रहा, उसे कोई कांधा देने वाला नहीं था। 4 मजदूर पुले बगदाद पे जनाजा रख गए थे। एक और ताबूत है जो आज बरामद हुआ है, मौला हसन अस्करी का 5 बरस के इमाम ज़माना को पुरसा दे दीजिए। ए इमाम ज़माना, 5 बरस के जनाजा तो पढ़ाया था ना आपने। मौला हाथ जोड़ के एक जुमला कहूंगा, जब बाबा के जनाजे में आए तो किसी ने तमाचे तो नहीं मारे थे। इमाम हसन अस्करी, मौला आपका ताबूत है, ज़ियारत का एक जुमला कहूँगा। आज अजीब गरीब कैफियत है, या साहिब ज़मान किस किस का पुरसा पेश करें। मौला कल शहादत है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। आज जब ज़ियारत कीजिएगा तो कहिएगा, या साहिब ज़मान आपके ज़ियारत के जुमले पेश कर, मेरा सलाम वो मेरे दादा हुसैन थे, उनकी टूटी पसलियों पे सलाम, उनके कटे गले पे सलाम, उनके लबों पे सलाम जिन पे छड़ी चली थी, उनके रुखसार पे सलाम जो खाक पे था। ऐसा है बस ज़मान, आपने अपने बाबा का ताबूत बड़े शान और शौकत से उठाया, अपने दादा के पहलू में दफनाया, लेकिन एक करबला में लाशा पड़ा रहा, 3 दिन तक धूप में लाशा। अदरकों में अल्लाह, बस भाई ताबूत की ज़ियारत कीजिएगा तो आखिरी जुमला दुआ का पेश कर रहा हूँ, हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस इमाम का जिनके न भाई थे न बहने, उन्होंने तन्हाई में यतीमी देखी है, गैबत भी यतीमी से शुरू हुई। ऐसा है बस ज़मान, आज आपको पुरसा देते हैं मौला, हर जगह पे लोग आते हैं गले लगाते हैं, आपको कोई गले लगा के पुरसा नहीं दे सकता। इमाम ज़माना मौजूद है, शायद फिर साहिब उस ज़मान हो, मुझे नहीं मालूम। आज कौन है मजलिस में जो इतना गिरिया है। ऐसा है बस ज़मान, आपका भी जी करता होगा मुझे कोई गले लगा के कहे, मौला आज आप यतीम हो गए, मातम हुसैन